बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला किन लोगों से नाराज़ होता है। कुरान मजीद में बयान करता 7 ख़तरनाक निशानियाँ। कभी आपने सोचा है कि अगर अल्लाह ताला किसी इंसान से नाराज़ हो जाए तो इंसान को कैसे पता चलेगा? क्या कोई आवाज़ हमें आकर बताएगी? क्या आसमान से कोई निशानी ज़ाहिर होगी? नहीं, बल्कि कुरान करीम में हमें ऐसी निशानियाँ बताता है जिन्हें देखकर इंसान अपने आप से एक बहुत बड़ा सवाल कर सकता है, क्या मेरे अंदर भी वो आदत तो मौजूद नहीं जिसकी वजह से अल्लाह ताला नाराज़ होता है। आज की इस वीडियो में हम ऐसी 7 ख़तरनाक निशानियाँ बताएंगे, लेकिन आखिरी निशानी को ख़ास तौर पर गौर से सुनिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान दूसरों के साथ जो कुछ करता है उसे मामूली समझता है, लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक वो बहुत बड़ा मामला होता है। तो आएँ हम खुद को परखते हैं। पहली निशानी तकब्बर और गरूर। सबसे पहली और बहुत ख़तरनाक निशानी तकब्बर है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि बेशक तकब्बर करने वाले लोगों को मैं पसंद नहीं फरमाता। ज़रा अपनी दिल को देखें, क्या कभी हमें किसी गरीब इंसान को देखकर अपने अंदर बड़ाई महसूस होती है? क्या कभी हम किसी को हकीर नज़र से देखते हैं? क्या हम कभी अपनी दौलत, इल्म, ओहदे या खूबसूरती की वजह से दूसरे इंसान को अपने आप से कमतर समझते हैं? अगर ऐसा है तो हमें रुक कर अपने दिल का जायज़ा लेना चाहिए, क्योंकि मसला सिर्फ ये नहीं कि इंसान ज़ुबान से कहे मैं बड़ा हूँ। कभी इंसान का रवैया भी उसके तकब्बर को ज़ाहिर कर देता है। और याद रखिए, जिस नेमत पर इंसान को गरूर है वो नेमत भी अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई है। मोहतरम नाज़रीन, दूसरी निशानी जुल्म करना। जुल्म सिर्फ मारना या किसी का माल छीनना नहीं, किसी का हक खाना या किसी कमज़ोर को उसका हक ना देना, किसी पर ज़्यादती करना, ये सब जुल्म की मुख्तलिफ सूरतें हैं। सूरत अल इमरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ज़ालिम यानी कि जुल्म करने वाले लोगों को पसंद नहीं फरमाता। अक्सर हम अपने जुल्म को जुल्म ही नहीं समझते। बस गुस्से में कह दिया था, बस थोड़ा सा हक रोक लिया था, उसने भी तो मेरे साथ बुरा किया था। लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ हर मामला अपने हिसाब से है। इसलिए अगर हमारी वजह से किसी इंसान का हक मुतासिर हुआ है तो सिर्फ ज़ुबान से माफ़ी मांगना काफ़ी नहीं, यहाँ मुमकिन हो वहाँ हक वापस करना और इस्लाह करना भी बहुत ज़रूरी है। तीसरी निशानी हद से गुज़र जाना। हम अक्सर हद से तजावीज़ कर जाते हैं। सूरत बकरा में है कि बेशक अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं फरमाता। इंसान गुस्से में हद से बढ़ जाता है, बात करते हुए हद से बढ़ सकता है, किसी दुश्मनी में हद से बढ़ सकता है, और कभी किसी गलती का बदला लेते हुए खुद ऐसी जगह पहुंच जाता है यहाँ उसने नहीं जाना। मोहतरम नाज़रीन, इसलिए इस्लाम हमें इंसाफ, एतदाल और हदूद का ख्याल रखने में तालीम देता है। मोमिन की पहचान यह है कि वो गुस्से में भी अल्लाह ताला की हदूद ना भूले। चौथी निशानी फजूल खर्ची करना और इसराफ है। चौथी निशानी ऐसी है जिसे बहुत से लोग मामूली समझते हैं। यह है इसराफ और फजूल खर्ची। सूरत अहराफ में अल्लाह ताला फरमाता है, खाओ और पियो लेकिन इसराफ ना करो। बेशक अल्लाह ताला इसराफ करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। अल्लाह ताला हमें खाने पीने से मना नहीं फरमाता, नेमत इस्तेमाल करने से मना नहीं फरमाता, लेकिन हद से बढ़ने और इसराफ करने से मना फरमाता है। आज हम कभी खाना ज़ाया कर देते हैं, कभी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें ख़रीदते हैं, कभी ऐसी जगह पैसे खर्च कर देते हैं यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं होती। फिर हम कहते हैं कि हमारा पैसा यहाँ मर्ज़ी हम खर्च करें। पांचवी निशानी फ़साद फैलाना। ये बहुत बड़ी ख़तरनाक निशानी है, लोगों के दरमियान फ़साद और ख़राबी फैलाना। अल्लाह ताला फरमाता है फ़साद अल्लाह ताला को पसंद नहीं। अब फ़साद ज़मीन में तबाही फैलाने का नाम है।
بلکہ لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرنا بھی فساد ہے۔ چھٹی نشانی خیانت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک خیانت کرنے والوں کو میں ناپسند کرتا ہوں، یعنی کہ میں پسند نہیں فرماتا۔ خیانت صرف مال میں نہیں ہوتی، کسی کا راز آپ کے پاس ہے، امانت ہے تو اسے ظاہر کرنا بھی خیانت بن سکتا ہے۔ کسی نے آپ پر اعتماد کر کے بتایا تو اس اعتماد کو توڑنا خیانت بن جاتا ہے۔ کسی کا حق آپ کے پاس ہے، آپ جان بوجھ کر اسے روک رہے ہیں تو یہ بھی خطرناک معاملہ ہے۔ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ہم لوگوں کے سامنے تو اپنے آپ کو نیک ظاہر کرتے ہیں، لیکن تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی امانتوں اور حدود کا خیال رکھتے ہیں؟ یہ سوال ہمیں دل سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ ساتویں نشانی، اپنی نعمتوں پر احترامنا اور فخر کرنا۔ اور اب آتے ہیں ساتویں اور آخری نشانی کی طرف۔ یہ نشانی پہلی نظر میں بہت خوبصورت لگ سکتی ہے لیکن اندر سے دل خراب کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی انسان کو اترانا اور فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کا اترانا اور فخر کرنا ناپسند ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال دیتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، گھر ملتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اولاد ملتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، کامیابی ملتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ یہ سب خوشیاں جائز ہیں، لیکن مسئلہ اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب انسان نعمت کو اللہ کی عطا سمجھنے کی بجائے اپنی قابلیت کا کمال سمجھنے لگتا ہے، اور پھر غریب کو دیکھیں اسے اپنے آپ سے کمتر سمجھتا ہے، پھر دل میں آتا ہے کہ میں نے خود بنایا ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ اور یہ وہ مقام ہے یا انسان کو اپنے دل سے ڈرنا چاہیے۔ اگر اس ویڈیو میں آپ کو اپنی کمزوریاں نظر آئی ہوں تو مایوس مت ہونا، یہ ویڈیو آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف لاتی ہے۔ ہمیں ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئے مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔